Welcome, dear students. In today's lecture, we will talk about superposition of two collinear harmonic oscillations. यानी कि we will consider two simple harmonic oscillations which are acting along the same line. और उसमें भी हम केस 1 consider करेंगे. इसमें हम दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस की फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे. देयर विल बी टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस अलोंग द सेम लाइन. दैट्स व्हाई वी कॉल देम कोलिनियर. और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी. दोनों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. उनके फेज कांस्टेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं. लेकिन पहले केस में हम कंसीडर करेंगे कि दोनों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी हम सेम रखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. We will consider two simple harmonic oscillations जिनकी displacement will be given by. So this is equation 1 represents first simple harmonic oscillation. So x1 is its displacement, a1 it is amplitude, omega it is angular frequency, and theta 1 is the phase constant. तो theta 1 which is phase constant, मैं ऑलरेडी फेज कांस्टेंट के बारे में आपको बता चुका हूं कि फेज कांस्टेंट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल पोजीशन. कि व्हेन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मोशन, व्हेन वी पुट t इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त हमारा ये हार्मोनिक ऑसिलेटर किस जगह पे है, ये कितना डिस्प्लेस्ड है फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है. तो दिस फेज कांस्टेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल कंडीशंस. इसी तरह दूसरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 2. तो x2 इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, a2 इट इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो यू कैन सी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में we have kept the same frequency omega, angular frequency omega. और इक्वेशन नंबर 2 में जो दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसका फेज कांस्टेंट है थीटा 2. तो a1 a2 they denote the respective amplitudes of the two simple harmonic motions, and theta 1 and theta 2 they are the respective phase constants. Using the principle of superposition, the displacement of the resultant harmonic oscillation will be x is equal to x1 plus x2. तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दोनों के एक्सप्रेशन. so we will get a1 sine of omega t plus theta 1 plus a2 sine of omega t plus theta 2. यहाँ पे मैं इस साइन को एक्सपेंड करना चाहूंगा, दोनों साइन फंक्शंस को. वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ साइन ऑफ a plus b equals sin a cos b plus cos a sin b. So I will expand them using that trigonometric formula. So a1 bracket, this is sine of omega t, तो ये पहला पैरामीटर है और थीटा 1 दूसरा पैरामीटर है. तो we will get sine of omega t into cos of theta 1 plus cos of omega t into sine of theta 1. इसी तरह हम इस साइन फंक्शन को भी इसी तरह एक्सपेंड करेंगे. सो वी विल राइट a2 ब्रैकेट. तो यहाँ पे पहला पैरामीटर है ओमेगा टी और दूसरा है थीटा 2. सो वी विल गेट साइन ऑफ ओमेगा टी into cos of theta 2 plus cos of omega t into sine of theta 2.
So this is what we get, which implies x is equal to, मैं in terms में basically there are 4 terms, तो मैं साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन आउट करना चाहूंगा. सो साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आई विल राइट ए ब्रैकेट. दिस इज साइन ओमेगा टी. तो एक तो इसके साथ फ्रंट में प्रोडक्ट में है a1, सो आई विल राइट a1, और इसके साथ बैक साइड पे प्रोडक्ट में है cos ऑफ थीटा 1, सो इट इज cos ऑफ थीटा 1 प्लस, इसी तरह इस टर्म में बी साइन ओमेगा टी है, तो इसके फ्रंट में देयर इज a2 और इसके लास्ट में है cos ऑफ थीटा 2, सो cos ऑफ थीटा 2. इसी तरह हम देखेंगे कि cos ऑफ ओमेगा टी हम कैसे कॉमन आउट कर सकते हैं. तो हियर इट इज cos ऑफ ओमेगा टी, तो इसके फ्रंट में है a1, सो a1, और इसके साथ है प्रोडक्ट में साइन थीटा 1, सो इट इज साइन थीटा 1 प्लस, फिर इस टर्म में है cos ऑफ ओमेगा टी, तो इसके फ्रंट में देखें देयर इज a2, सो वी विल राइट a2, और इसके साथ प्रोडक्ट में है साइन ऑफ थीटा 2. Here we will put this whole a1 cos theta 1 plus a2 cos theta 2, this bracketed term we will put as a into cos theta, और जो दूसरी टर्म में ब्रैकेटेड टर्म है a1 sin theta 1 plus a2 sin theta 2, we will put this equal to a into sin theta. So that means we will get x is equal to sin of omega t into जो ब्रैकेटेड टर्म है we have put that equal to a cos theta plus cos of omega t into जो ये सारी ब्रैकेटेड टर्म है we have put that equal to a sin theta. तो इसमें हम a कॉमन आउट कर सकते हैं, तो we can take a as common out, so we will get x is equal to a times sin of omega t into cos theta प्लस दूसरी टर्म में फिर हमारे पास बचता है cos of omega t into sin theta. ये जो ब्रैकेटेड टर्म में एक्सपेंशन है इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ sin of a cos of b plus cos of a sin of b, so we can write this as sin of a plus b, यानी कि we can write this as sin of omega t plus theta. So this is the expression that we get for a resultant displacement due to superposition of two collinear simple harmonic motions which are acting along the same line. So we get x is equal to a sin omega t plus theta. तो इक्वेशन 5 पे अगर हम नजर डालें तो we see that this x is the resultant displacement, a that is the amplitude, omega that is the angular frequency of the resultant displacement, resultant simple harmonic motion, and theta is its phase constant. लेकिन इसकी फॉर्म भी साइनोसाइडल ही है, so that means the resultant displacement is also simple harmonic oscillation जिसका एम्पलीट्यूड है a और फेज कांस्टेंट है थीटा. The angular frequency remains same. तो अगर हम दो कोलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस को सुपरपोज करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है,
तो हमें जो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही है जो दो में से किसी एक की हो। Now our job is to determine the value of amplitude of the resultant simple harmonic oscillation. So we will consider equation 3 and equation 4 जो हमने खुद सब पुट किया है इनको, तो we will square and add them. तो that means कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन 3 के स्क्वायर करेंगे और इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर करेंगे। इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर करेंगे। नाउ वी विल सम देम। तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सम करेंगे और राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सम करेंगे, तो वी विल गेट ब्रैकेट a1 cos of theta 1 plus a2 cos of theta 2 होल स्क्वायर प्लस, अब इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करके, सो a1 sin of theta 1 plus a2 sin of theta 2 whole squared should be equal to a cos theta, यानी इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड उसका स्क्वायर प्लस इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड a sin theta उसका स्क्वायर, which implies अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स हैं उनको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो वी विल गेट पहली टर्म का स्क्वायर, सो a1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर दैट इज a2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस ट्वाइस पहली टर्म विच इज a1 cos theta 1 into दूसरी टर्म which is a2 cos of theta 2, right? So we are done with this. अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो we will get पहली टर्म का स्क्वायर which is a1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर which is a2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 प्लस ट्वाइस पहली टर्म a1 sin थीटा 1 दूसरी टर्म a2 sin थीटा 2। तो वी आर डन विद दिस। अब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे, तो वी विल गेट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर इज a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो हम ये काम कर सकते हैं कि वी कैन राइट दिस ट्वाइस a1 a2 इन फ्रंट, और यहाँ पर भी ट्वाइस a1 a2 हम इन फ्रंट लिख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी गेट। इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि इस टर्म और इस टर्म में a1 स्क्वायर हम कॉमन आउट कर सकते हैं, सो वी विल गेट a1 स्क्वायर देन ब्रैकेट, तो पहली टर्म में फिर बचता है cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस दूसरी टर्म में बचता है sin स्क्वायर थीटा 1। सो वी आर डन विद दीज टू टर्म्स। प्लस इसी तरह हम देखेंगे कि इस टर्म और इस टर्म में, इन दो टर्म्स में हम a2 स्क्वायर कॉमन आउट कर सकते हैं, सो a2 स्क्वायर देन ब्रैकेट, तो पहली टर्म में बचता है cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2। सो वी आर डन विद दीज टू टर्म्स। और इन दो टर्म्स में हम देखते हैं वी कैन टेक कॉमन आउट ट्वाइस a1 a2, सो प्लस ट्वाइस a1 a2 देन ब्रैकेट, तो पहली टर्म में है cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2, cos ऑफ थीटा 1 into cos of theta 2 then plus
और इस टर्म में है साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। सो साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2 इक्वल्स, राइट हैंड साइड पे भी हम इन दो टर्म्स में ए स्क्वायर कॉमन आउट कर सकते हैं। सो ए स्क्वायर ब्रैकेट, तो पहली टर्म में बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वोक करेंगे। वी नो दैट cos square of some angle plus sin square of the same angle equals 1। तो पहली टर्म में हमें सिर्फ a1 स्क्वायर मिलेगा, तो वी गेट a1 स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। वी विल गेट प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। फिर ये जो ब्रैकेटेड टर्म है cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2, दिस इक्वल्स cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। सो आई विल राइट हियर cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं देयर इज a स्क्वायर into cos square theta plus sin square theta, that is again equal to 1. So we get only a square. So let us take square root on both sides. So we will take square root on left hand side. We will also take square root on right hand side. So right hand side पे square and a will go. तो मैं पहले राइट हैंड साइड को ही लेफ्ट हैंड साइड में लिखूं, तो वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 into cos of theta 1 minus theta 2, and this whole thing is under a square root. So this is our equation number 5. Equation number 5 gives us expression for capital A, which is the amplitude of the resultant simple harmonic motion. So it depends on amplitude of first oscillation A1. It also depends on amplitude of the second oscillation A2. It also depends on cosine of theta 1 minus theta 2. Now this theta 1 is phase constant of first oscillation. Theta 2 is phase constant of second oscillation. तो जब हम इनका difference करेंगे, we call that phase difference. Phase difference. So amplitude of the resultant oscillation depends on amplitudes of the individual oscillations and their phase constant. So we have got expression for amplitude. Next, we will evaluate expression for the phase constant theta of the resultant oscillation. We have got equation number 3, we have got equation number 4. तो थीटा के लिए एक्सप्रेशन इवॉल्वेट करनी है, तो वी विल डिवाइड इक्वेशन 4 by 3, और पहले हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे। तो इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड है a sin थीटा, इसको हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड, सो a cos थीटा इक्वल्स, अब हम इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, सो दैट इज a1 sin थीटा 1 प्लस a2 sin थीटा 2, इसको हम इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे, सो a1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस a2 cos ऑफ थीटा 2।
यहाँ पे देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे a एंड a विल गो, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा गिव्स tan ऑफ थीटा, और राइट हैंड साइड को हम बिल्कुल एज सच लिखेंगे, तो दिस इज a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 2 divided by a1 cos of theta 1 plus a2 cos of theta 2, and we will call this equation number 6. So equation 6 gives us expression for tan of the phase constant theta. तो इसमें पहले हम a1 a2 थीटा 1 थीटा 2 इन सब के वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, we will get some definite value and that will be equal to tan of theta. फिर हमने इस एक्सप्रेशन को tan इनवर्स अप्लाई करना है, so we will apply tan inverse of tan theta will be equal to tan inverse of the value. तो tan inverse and tan will go, तो we will get expression for theta. तो पहले हमने इक्वेशन 6 के राइट हैंड साइड को इवैल्यूएट करना है, then we have to take the inverse function of tan. So that is how we will get the value for phase constant theta of the resultant simple harmonic motion. Let us consider two special cases. Number one, the superposition of two oscillations which are in the same phase. So that means कि जो phase difference है delta, that will be either 0 or it will be even integral multiple of pi. So the phase difference theta 1 minus theta 2 will be either equal to 0 और इट कैन बी सम इवन इंटीग्रल, इसीलिए n तो एक इंटीजर है, उसको हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन बनेगा, सो 2n टाइम्स पाई इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. तो इसका मतलब क्या है, ये हमें डायग्राम से अच्छे से पता चलेगा. तो इसमें जो ब्लू सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सपोजिंग दैट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, और जो दूसरी है वायलेट, तो दैट रिप्रेजेंट्स द सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द सॉलिड कर्व. तो इसमें हम देखते हैं, सपोजिंग हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, तो इस पॉइंट पे दोनों 0 हैं. तो फिर हम देखते हैं कि पहली ऑसिलेशन भी इंक्रीज होना स्टार्ट करती है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो इट इज गेनिंग पॉजिटिव वैल्यूज एंड इंक्रीजिंग. तो दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इंक्रीज होने लगती है. फिर हम देखते हैं कि बोथ अटेन द मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम इंस्टेंट. उसके बाद दोनों साइमल्टेनियसली डिक्रीज होना स्टार्ट करती है एंड बोथ बिकम 0 एट द सेम इंस्टेंट. उसके बाद ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगती है साइमल्टेनियसली, और हम देखते हैं कि ये अपना मिनिमम वैल्यू, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में ये अपना मिनिमम वैल्यू भी साइमल्टेनियसली अटेन करती है. देन दे स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड बिकम 0 साइमल्टेनियसली. So both are doing the same job simultaneously, हर कोई काम. तो इसको हम कहते हैं कि दोनों simple harmonic motions, they are in phase, they are in the same phase. So then amplitude will be given by, this is the expression for amplitude, a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos of theta 1 minus theta 2. तो यहाँ पे हम थीटा 1 माइनस थीटा 2 इसको हम ले सकते हैं इधर 0 और 2n पाई. तो हम cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जगह हम सबस्टिट्यूट करेंगे cos ऑफ 2n पाई, एंड cos ऑफ 2n पाई दैट इक्वल्स 1. तो we will get amplitude is equal to a1 square
plus A2 square plus twice A1 A2, because cosine function जो है that equals 1. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं that this is A1 plus A2 का whole square and there is root. So root and square will go, so we get A1 plus A2. So this is the expression for amplitude of the resultant simple harmonic motion. तो यहां से हमें ये पता चलता है, if two simple harmonic oscillations of same frequency which are traveling along the same line reach a point in phase, then the resultant amplitude will be sum of amplitudes of the individual oscillations, and this can be the maximum value. A1 plus A2 can be the maximum value that amplitude of resultant simple or small harmonic oscillation can have. So when two simple harmonic oscillations traveling along a straight line are in phase, then amplitude of the resultant oscillation is maximum. Let us consider another case when the two oscillations are out of phase, या हम कहेंगे in opposite phase. Then the phase difference equals odd integral multiple of pi. तो n तो इंटीजर है, इट कैन बी इवन एज वेल एज ऑड. उसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये इवन बनेगा, लेकिन उसको +1 करेंगे तो ये ऑड बनता है. सो नाउ द फेज डिफरेंस इज ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें से n को 0 यहां सब्स्टिट्यूट करें तो वी विल गेट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई. तो लेट अस कीप द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई. तो इसमें हम जो ये रेड कर्व है, लेट इट सपोज डिनोट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, और जो ग्रीन डॉटेड कर्व है लेट इट डिनोट्स द सेकंड ऑसिलेशन. तो पाई फेज डिफरेंस होने का क्या मतलब है? सपोजिंग दिस इज द ओरिजिन, और यहां पे हम देखते हैं कि जो पहली ऑसिलेशन है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन को इट टेक्स 2 पाई रेडियंस. सो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 2 पाई, तो हाफ जो है दैट विल बी पाई. सो यहां से यहां तक जो है दैट विल बी पाई रेडियंस. तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट O से पहली ऑसिलेशन स्टार्ट करती है इंक्रीज होना इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू and then starts decreasing and finally becomes 0 here. तो हम देखते हैं जो दूसरी ऑसिलेशन है वो अब स्टार्ट होना लगती है, it starts increasing in the positive direction, attains maximum value here and then becomes 0 here. So that means कि जो काम पहली ऑसिलेशन करती है दूसरी ऑसिलेशन वही काम करती है आफ्टर an angle of pi radians. That is the meaning of phase difference of pi. And we can see they are out of phase. कि for those values of angle जिसमें x1 पॉजिटिव है 0 to pi, हम देखते हैं for those values of angle x2 जो है it has negative values. उसके बाद हम देखते हैं कि from pi to 2 pi, यहाँ पे एंगल पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, तो पाई से 2 पाई के दरमियान जो पहली ऑसिलेशन है x1 that has got negative values, और जो दूसरी ऑसिलेशन ग्रीन लाइन x2 that has got positive values. So they are always on the opposite side of the displacement. तो इसको हम कहते हैं the two simple harmonic oscillations are out of phase. They oppose each other.
The amplitude will be given by under root a1 square plus a2 square plus twice a1 a2, and here the phase difference theta 1 minus theta 2 is twice n plus 1, यानी even integral multiple of pi. और जब cos के अंदर एंगल हो odd integral multiple of pi, the cosine function has value equal to -1. So we will get a1 square plus a2 square, और चूंकि cos function का value -1 है, तो I will put that minus here, twice a1 a2 and this whole thing is under root. इसको भी हम simplify करके लिख सकते हैं that this is a1 minus a2 का whole square and it has a square root also. Square and root will go, so we get a1 minus a2, and this is the expression for amplitude of the resultant simple harmonic oscillation, and this can be the minimum possible value of amplitude of resultant oscillation. So we find if we have got two simple harmonic oscillations of same frequency and they are traveling along the same line but they are out of phase or in opposite phase, then amplitude of the resultant simple harmonic oscillation is difference of amplitudes of the individual oscillations, and hence it has got minimum value. I am giving a problem to you. There are two simple harmonic oscillations denoted by x1 and x2. So that means and you have to determine amplitude A and phase constant theta of the resultant oscillation. तो मैं आपको थोड़ा सा क्लू दूंगा. अगर हम इन oscillations को harmonic oscillation की mathematical equation के साथ compare करें, that x is equal to a sine of omega t plus theta 1, for example x1 a1, so we find that a1 is equal to 2. तो हमें amplitude of the first harmonic oscillation मिलता है 2, और ओमेगा t के साथ जो ऐड होता है वो फेज कांस्टेंट होता है, तो हमें थीटा 1 मिलता है π/3. इसी तरह हम दूसरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पे जाएं तो उसका एम्पलीट्यूड a2 दैट हमें मिलता है 3, और इसी तरह ओमेगा टी के साथ जो ऐड होता है प्लस होता है वो होता है फेज कांस्टेंट, सो थीटा 2 इक्वल्स π/6. So that is all what we need. So amplitude will be given by a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos of theta 1 minus theta 2. So you can substitute the values and you can evaluate amplitude. Similarly, phase constant theta को evaluate करने के लिए you need this expression a1 sin theta 1 plus a2 sin theta 2 divided by a1 cos theta 1 plus a2 cos theta 2. तो आपको जो वैल्यू मिले फिर उसको tan inverse लगाना है, you will get theta. So you will substitute those values. I leave the problem to you. I am giving you the answers. The amplitude of the resultant harmonic oscillation is 4.939 and the phase constant is approximately equal to 4 pi/15.